श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सुत गोस्वामी जी कहते हैं, अरे ऋषियों, यह भौतिक संसार महामाया के द्वारा ही प्रबंध किया जाता है, देखभाल की जाती है। भगवान की सृष्टि दो प्रकार की है, एक भौतिक सृष्टि, एक आध्यात्मिक सृष्टि। भौतिक सृष्टि को ये संसार कहते हैं, आध्यात्मिक सृष्टि को वैकुंठ कहते हैं। और भगवान की शक्ति ही इन दोनों को देखती है। भौतिक सृष्टि को महामाया देखती है, आध्यात्मिक सृष्टि वैकुंठ को योग माया देखती है। दोनों की देखभाल ऐसे करते हैं भगवान अपनी शक्ति के द्वारा। माया, महामाया और योग माया दोनों का स्त्री स्वरूप है और शक्ति स्त्री को ही कहते हैं। महामाया के अनेक नाम हैं हे ऋषियों, और वो पार्वती के स्वरूप से नाम से इस दुनिया में जानी जाती है। उसके अनेक नाम हैं, इसमें से 9 नाम विशेष मुख्य हैं। वो हैं शिवा, जगदम्बा, शैलपुत्री, गौरी, दुर्गा, रौद्र रूपा, कात्यायनी, स्कंद माता, ब्रह्मचारिणी। ये 9 नाम मुख्य हैं। पंडित अलग अलग नाम से बुलाते हैं उनको, लेकिन ये नाम ज्यादा मुख्य हैं। वो भगवान की शक्ति का प्रयोग करके वो कठिन से कठिन कार्य को कर देती, सरलता से कर देती है। पराक्रमी राक्षसों को, दुष्टों को सरलता से मार देती है भगवान कन्हैया की शक्ति के कारण। दुर्गा कहते हैं शक्ति को, और भगवान है शक्तिमान। शक्तिमान कहते हैं पुरुष को। इस सृष्टि में और किसी भी सृष्टि में एक ही पुरुष है, उसका नाम है कृष्ण कन्हैया। वो अनेक अवतार ले लेते हैं, विष्णु बन जाते हैं, ब्रह्मा बन जाते हैं, शंकर बन जाते हैं और कुछ भी बन जाते हैं वो। अब देखिए क्या होगा, दुर्गा भी कौन है बताएंगे। भगवान श्री कृष्ण की शक्ति के कारण वो कठिन से कठिन दुष्ट को सरलता से बिना अनायास मार डालती है। जब कोई दानव तमोगुण से भरकर बहुत अपराध करता है, विनाश का कार्य करता है और अपने ऐश्वर्य धन के कारण मद मस्त होकर के पागल हो रहता है, अंधा हो रहता है, तब भगवान कभी देवताओं से या कभी दुर्गा मैया से उसको मरवा डालते हैं। स्वयं आने के लिए बहुत बड़ा राक्षस होना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि स्त्री का शरीर तो कोमल होता है, तो कोमल शरीर से कैसे मार सकते हैं? ना भगवान की कृपा से कोमलांगी, कोमल अंग जिनके हैं उनका अंग अनफॉर्मेडेबल, माने चंडी स्वरूप लेकर के कोई जीत नहीं सकता उसको। उसको अंग्रेजी में बोलते हैं अनफॉर्मेडेबल, लाइक दैट। और सिंह पर सवार होकर उस दुष्ट को मार डालती है वो। फिर सुत गोस्वामी जी कहते हैं आगे, देखो ऋषियों, हिरण्यकशिपु का एक पुत्र था, उसका नाम था अनुल्लाद। उसने सूर्या से शादी करके 2 पुत्र बनाए, एक बाष्कल और एक महिषासुर। 2 पुत्र हुए उसके। बाष्कल की चिंता नहीं, ऐसा दुष्ट वो भी था। राक्षस तो दुष्ट होते, शक्ति भी उसके अंदर थी, लेकिन महिषासुर बहुत बड़ा शक्तिवान था। उसकी शक्ति इतनी प्रबल थी और उसका स्वरूप था भैंसे का। महिष माने भैंसा, भैंस नहीं, भैंस तो दूध देती है। भैंसा जो भैंस को बच्चा बनाता है वो महिषासुर। असुर माने राक्षस।
उसने देवताओं पर चढ़ाई कर दी और उसको हरा करके भगाया वहां से, लात लगा लगा करके देवताओं, स्वयं राजा बन गया, 3 लोगों का राजा वो बन गया। महिषासुर उसका भैया उसकी सहायता में लगा रहे, कमांडर बना उसके भैया, कमांडर महिषासुर के सेना का कमांडर, ऐसा हुआ। अब देवता लोग तो सबकी भलाई करते हैं, उनका काम है भलाई करना, सबको खाना उगाना। भैंस गाय घास खाती है तो घास उगाते हैं वो, हिरन पत्ते खाती है, और हाथी डालियों को खाता है, मनुष्य रोटी चावल दाल खाता है तो सब उगाता है वो। देवता लोग बरसात करते हैं समय सब उगता है। देवता लोग ही प्रकाश देते हैं, देवता लोग ही हवा चलाते हैं, जैसे सांस लेते हैं सब। देवता लोग ही अग्नि जलाते हैं, जिससे हम खाना पकाते हैं। देवता लोग पीने के लिए पानी देते हैं। देवता लोग सब कुछ दे रहे, जो चीज आवश्यक है जिंदे रहने की, सुखी रहने की, वो सब देवता लोग देते हैं। दवाई औषधि जड़ी बूटी देवता लोग ही तो देते हैं। दिमाग मनुष्य का भी देवता ही देते हैं। लेकिन राक्षस लोग उनका सब उपयोग करके भी कृतज्ञता नहीं दिखाते। कृतज्ञ भी रहना चाहिए ना, वफादार। कृतज्ञ नहीं रहते, देवताओं से दुष्ट। अरे देवगुण हम बताए ना, देवगण राक्षसगण मनुष्यगण 3 होते हैं ना। राक्षसगण तो हर समय उल्टा सोचेगा और तकलीफ देगा देवता को। देवता तो सब लेके आता है, देता है राक्षस को, तू ले भैया, तू खा, खूब मजा लूट रहे, हम तपस्या करेंगे। जैसे हम रसोई बनाते हैं, हफ्ते में 1 बार खाते हैं उसको 7 दिन, क्योंकि समय नहीं, यहाँ पे इतने बिजी रहते हैं। वृंदावन में आते हैं, हम जाते हैं इंडिया में, इतने बिजी नहीं रहते वहाँ तो वृंदावन तो आराम करते हैं। लोग सोचते, मेरे भगत सोचते हैं शायद स्वामी जी तो सब जगह आराम करते हैं, हमारे पास सांस लेने को समय नहीं इधर। तो क्या हुआ, ये राक्षस लोग देवताओं को बहुत सताते हैं, इनका कर्म है सताना, इसलिए राक्षस है ये। राक्षस गण जो मनुष्य स्वरूप में है वो राक्षस की तरह ही सोचता है, चाहे वो कितना बड़ा देवता का चोला पहन ले। हो सकता है वो भजन करके सेवा करके राक्षसपना कम कर दे, देवतापना ले ले, ऐसा हो सकता है। अरे ऋषियों, ये दुर्गा देवी के द्वारा मारा गया ये राक्षस, जिसने देवताओं को भगा दिया वहां से, ये राक्षस बड़ा दुष्ट था। ऐसा सुनते ही शौनक ऋषि पूछ बैठे, अरे तेरी की, अरे महाराज आपने कहा कि दुर्गा मैया ने मार दिया। दुर्गा का तो स्त्री स्वरूप है, उनका तो शरीर कोमल होता है। तो कैसे बताइए कैसे मार दिया उसने, ये किसकी पुत्री थी, किससे शादी की इसने, इतनी शक्ति कहां से आई, इसने कैसे मार दिया और क्यों मारा, ये भी पूछ लिया। तो श्री सुत गोस्वामी जी कहते हैं, अरे सोनक, देवताओं को जब स्वर्ग से भगा दिया महिषासुर राक्षस ने, भैया राक्षसों की सहायता लेकर के देवता लोग पृथ्वी में आए। पृथ्वी में देवता की तरह रह नहीं सकते, उन्होंने मनुष्य शरीर अपना लिया। मनुष्य शरीर अपना बड़ा दुख भोग रहे, कष्ट भोगते भोगते एक दिन दिमाग आया, मिल गए, सब मिलके चले ब्रह्मा जी के पास शिकायत करने कि इसका उपाय बताइए। तो ब्रह्मा जी को उपाय तो मालूम है, क्योंकि उन्होंने तो वरदान दिया महिषासुर को। तो वो सोचे तेरे के, चलो शंकर जी के पास, उनकी पत्नी बहुत पावरफुल है, चलते हैं उनके पास। गए सब देवताओं को लेके ब्रह्मा जी गए शंकर जी के पास। शंकर जी हैं देवताओं के गुरु, इसका मतलब है कि बिना गुरु के मोक्ष मिल नहीं सकता। तो शंकर जी ने देवताओं को लिया, गए भगवान के पास, क्योंकि शंकर जी को मालूम है स्त्री का शरीर तो कोमल होता है, वो नहीं मार सकती दुर्गा।
बिना गुरु किए किसी को भगवान नहीं मिला। यहाँ पर इंद्र भी है, वरुण, कुबेर, यम, सब कोई है, सारे देवताओं को लेके, ब्रह्मा जी भी हैं, उनको लेकर के गुरु जी मतलब शंकर जी, शंकर जी देवताओं के गुरु हैं, गुरु जी लेके जाते हैं भगवान के पास। और हम इतने घमंडी बन गए हैं कि हम सोचते हैं हमको गुरु की जरूरत नहीं है, हम तो शास्त्र पढ़ लिए, हमको शास्त्र मालूम है। बड़े से बड़ा पंडित भी नरक जाता है बिना गुरु के। अधिखितस्य बामोरु कृतम सर्व निरर्थकम पशु योनिम अवापन दीक्षा विरहितो जना। जिसने सदगुरु शास्त्रोक्त गुरु से दीक्षा ग्रहण नहीं करी है, चाहे वो कितना भी बड़ा पंडित है, कितना भी धर्मात्मा है, कैसा भी चोला पहन लिया है, उसको भगवान नहीं मिल सकते। बिना दीक्षा लिए मर गया तो नरक भोग करके फिर पशु योनि बनेगा, पशु जन्म लेगा वो। इतना बड़ा पंडित है, नामे भक्त चतुर्वेदी, 4 वेद पढ़ने वाला भी भगत नहीं बना तो उसका जीवन धिक्कार है, शास्त्र कहता है। और हमको कितना घमंड, हम ब्राह्मण हैं, हमारे बराबर कोई नहीं। बात सही है, लेकिन पढ़ो भगत बनो ना, शास्त्र कहता है। तो क्या हुआ, लेकर के गए शंकर जी भगवान विष्णु के पास। देवताओं ने शिकायत कर दी, देवताओं की शिकायत सुन करके विष्णु भगवान को क्रोध आया बहुत जबरदस्त, क्योंकि देवताओं को भगवान ने बैठाला, वो भगाए, यहाँ पे मनुष्य बन के घूम रहे हैं, कष्ट पा रहे हैं वो। ये क्रोध निकला। क्रोध मतलब शक्ति, शक्ति का स्वरूप होता है स्त्री, स्त्री को शक्ति बोलते हैं। तो वो शक्ति चली शंकर जी की तरफ। शंकर जी ने भी थोड़ी शक्ति निकाली, मिला दी उसके अंदर और भेज दिया दुर्गा देवी के पास। दुर्गा देवी में वो शक्ति प्रवेश कर गई, इसलिए दुर्गा देवी चंडी बन गई। मतलब अनफॉर्मेडेबल का मतलब है हिंदी में उसको कोई जीत नहीं सकता, ऐसा शरीर मिल गया भगवान की शक्ति के कारण। महिषासुर को एक वरदान था। क्या वरदान था, वो तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया, ठीक है तेरे को स्त्री मारेगी। उसने पूछा मेरे को केवल स्त्री ही मारे, शंकर जी ने वरदान दिया स्त्री ही मारेगी तेरे को, ठीक है। और वो जानता था राक्षस स्त्री का शरीर कोमल होता है, वो कैसे मारेगी मेरे को, मैं तो उसको खा जाऊंगा। ऐसा है दुनिया। आजकल तो बंदूक चलाते हैं, पहले बंदूक नहीं थी। बंदूक तो कोई कायर भी चला देगा, मार देगा पावर शक्तिशाली को भी, तो बंदूक तो पीछे से चलती है। लेकिन कायरता नहीं थी उस दुनिया, उस जमाने में। तो इतनी शक्ति मिल गई दुर्गा देवी को। देवताओं ने उनसे प्रार्थना की, हे दुर्गा देवी आप इस महिषासुर राक्षस को मार दीजिए, आपको तो अपार शक्ति मिल गई है। तो देवताओं से कहा दुर्गा देवी ने, मैं निश्चय ही इस राक्षस महिषासुर को मार दूंगी। ऐसे शब्द सुनकर के देवता लोगों को संतोष हुआ, वो हर्षित हो गए। देवी दुर्गा सिंह पर सवार होकर के चली। उनके 10 हाथ थे, कभी 8 हाथ भी होते उनके। 10 हाथ लेके चली, उसमें अस्त्र शस्त्र लगे थे। देखा दूर से महिषासुर ने आ रही है एक स्त्री, शेर पर चढ़ करके अस्त्र शस्त्र लेकर के युद्ध करने के लिए। तो उसने अपने सेना को भेजा, उसमें बास्कल उसका भैया भी गया, कमांडर गए सब, और युद्ध करने लगे। तो दुर्गा देवी ने अपने 10 हाथों को हजारों हाथ में बना दिया और इन राक्षसों को मारने लगी। मरे राक्षस, और उस भैया बास्कल मर गया, उसके कमांडर सब मर गए। ये देख रहा था महिषासुर। तब महिषासुर अपनी पूरी शक्ति लगा करके वहां से दौड़ा दुर्गा देवी की तरफ। दुर्गा देवी को देखा उसने तो ये अपराजिता है,
कोई नहीं हरा सकता। और संहार कर रही है उसकी सेना को, जो बचे कुचे हैं। तो वो ऐसा एक भैंसा, भैंसा है ना, महिषासुर, महिष माने भैंसा, भैंस नहीं, भैंसा। असुर माने राक्षस, भैंसा का स्वरूप में राक्षस। तो भैंसा ने एक ऐसा साउंड किया, सारे मुंह से आवाज करते हैं ना भैंसा लोग, ऐसा आवाज खींच के किया डराने के लिए दुर्गा देवी को। दुर्गा देवी डरी नहीं। फिर वो मट्टी खोदने लगा अपने खुरों से, सामने वालों से, पीछे वालों से फेंकने लगा मट्टी, दिखा रहा था मैं कितना बलवान हूं, देख। दुर्गा देवी बोली, अरे दुष्ट राक्षस, दुर्जन, तेरे को आज यमलोक पठाऊंगी मैं। ऐसा सुन के तो राक्षस दिमाग खराब हो गया। उसने हिलाया सिर अपने सींगों समेत और उठाया एक पहाड़ और फेंका दुर्गा देवी की तरफ, उसके शेर को मारने के लिए। क्योंकि ये तो पैदल था, वो शेर सिंह पे सवारी है, सिंह को मार देने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगाकर फेंका उसने। और चाहा कि कैसे ये दुर्गा हार जाए हमसे। जब देवी ने देखा ये पहाड़ आ रहा है तो उसको पाउडर बना दिया। जब देवी ने देखा कि ये मेरे ऊपर आक्रमण करना चाह रहा है, तो देवी दुर्गा ने अपना एक पास रस्सी बांधने के लिए फेंका, तो बंध गया राक्षस। बंध गया राक्षस, देखा राक्षस ने तो मेरे शरीर सब बंध गया पास से। जैसे मेघनाथ ने पास फेंका लक्ष्मण को बांधने के लिए, ऐसा पास बंध गया मैं। तो उसने फिर उस भैंसे के शरीर को शेर का शरीर बना लिया। शेर का शरीर देख करके दुर्गा देवी ने तलवार चलाई तो मनुष्य शरीर बन गया, स्वरूप बन गया। राक्षस लोगों के पास शक्ति होती है अपना स्वरूप बदलने की, तो स्वरूप बदलने मनुष्य बन गया। तो दुर्गा देवी ने उसका सिर काटना चाहा, सिर का सिर काटना चाहा तो हाथी बन गया। हाथी बन गया और अपनी सूंड लेकर के देवी दुर्गा के शेर के आगे वाले पैरों को लपेटा खींचने के लिए। देवी दुर्गा ने तलवार ली, उसका सूंड काटा, सूंड काट दिया तो वो अपना असली स्वरूप लिया उसने। जैसे वो आई थी ना पूतना, जब भगवान ने उसके प्राण खींचे तो उसका असली स्वरूप आ गया। ऐसे ही दुर्गा देवी के जब तलवार छुआ उसको तो उसका असली स्वरूप बाहर निकला, आ गया दोबारा भैंसे के स्वरूप में। तो देवी दुर्गा को बहुत क्रोध आया, ये तो नाटक कर रहा अपना स्वरूप बदल बदल के। तो वो कूदी अपने शेर के ऊपर से चढ़ गई राक्षस के ऊपर, भैंसे के ऊपर चढ़ के उसका सिर काट दिया। ऐसे मरा महिषासुर। महिषासुर था हिरण्यकशिपु का नाती। तो कह रहे हैं सुत गोस्वामी, ए शौनकादि ऋषियों, मैंने तुमको महिषासुर की बात बहुत संक्षिप्त में सुनाई, बहुत बड़ी कथा है। श्री राधा गोविंद भगवान की जय।